करेंगे ऑल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा के लिए मैंने काफ़ी दिनों तक छुट्टी में थी। मतलब वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूँ, अगर करूँगी ना तो बैकग्राउंड में चारों तरफ से नॉइस आ रही थी, तो नहीं कर पा रही थी। और ये स्टोरी का नाम है व्हाट कैन आई डू। अगर इस स्टोरी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट एक पार्ट है, उसको देख लेना, फिर इसको देखना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी रहा इस स्टोरी के बारे में, तो ये स्टोरी जो सिस्टर लिख रही थी ना, मतलब ये स्टोरी मेरी फ्रेंड ने लिखा है, ठीक है। तो उसका ना वो अभी नर्सिंग होम में एडमिट है एंड डॉक्टर्स का शॉर्टेज पड़ रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो है ना, सारे जो डॉक्टर है ना वो भूख हड़ताल मतलब कर रहे हैं। आपको तो पता होगा कि कलकत्ता में क्या हो रहा है, इसकी वजह से गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो वो एक तरफ से सही है, बट उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड को छोड़ के वो किसी भी वार्ड में डॉक्टर जो होता है ना से नहीं कर रहे हैं काम। सिर्फ जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होता है वहाँ पे, बट उसका जो है ना एक पूरा हेल्थ चेकअप का टाइम है ये। और शायद एक दो कीमो भी, मतलब कुछ ऐसा लगने वाला है उसको, इंजेक्शन वगैरह। तो उसके लिए उसको एडमिट रहना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। तो मुझे नहीं पता वो कब आएगी। तो उसने कहा है कि अब तुम ही देख लो, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और प्राइवेट है, तो नहीं कर रहे हैं अलाउ फ़ोन, तो वो नहीं ले पा रही है। बट उसने जो थोड़ा बहुत बात किया है, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे प्लॉट है, तो मैं खुद की तरफ से कोशिश करूँगी इसको शेयर करने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने अगले पार्ट में देखा था कि हमारा जो विभूषण होता है, उसको जो फ़ोन करता है नहीं हुसैन और ये सारी बातें कहता है, और जो हुसैन होता है वो इस सब कुछ सुन के ना एक क्रीपी सी स्माइल करता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रीपी सी स्माइल करता है। और इसी टाइम कोई आता है और इसको बंद कर देता है। मतलब ये जो सीन्स वगैरह चल रहा था ना, ये टीवी में चल रहा था, और जो पर्सन इसको देख रहा था उसने, मतलब पर्सन जो होती है ना वो देख रही थी, तो उसने बंद कर दिया होता है टीवी। तो टीवी बंद करने के बाद वो बोलता है क्या बेकार चीज़ है ये सब, कुछ भी कोई देखता है, कोई स्टोरी लाइन नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी, कोई इतना ज़्यादा डम कैसे हो सकता है। ओ माय गॉड, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब मूवीज़ देखना। तो ये जो पर्सन होते हैं जो ये सारी मूवी, मतलब ये जो देख रही थी, ये एक सीरीज़ है। तो ये जो पर्सन है वो अपना इंट्रो खुद दे देगी, मतलब मैं नहीं देने वाली, ठीक है। तो वो कहती है, हाय, मेरा नाम है लाइनी वो, और मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। और मेरे जो डैड है वो एक काफ़ी ज़्यादा एक्टर है, एक बहुत बड़े 90s के बहुत बड़े एक्टर। 90s में उनका जो एक्टिंग करियर का स्टार्टिंग पॉइंट था, और अब तो ये बहुत बड़े एक्टर है। मेरी जो मॉम है वो एक हाउस वाइफ है, और एक बात, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। और जो है ना, लोगों के सामने मेरे डैड जो है ना अभी तक अनमैरिड है, किसी को नहीं पता कि मेरे डैड मैरिड है, उनका एक बेटी है, उनकी वाइफ है, मैं ये सब कुछ नहीं पता। मेरी काफ़ी सारी स्कूल और कॉलेज की फ्रेंड का क्रश है मेरे डैड। वो लोग तो मेरे डैड का जो फ़ोटोज़ वगैरह होता है ना, अपने तकिए के नीचे सोती है, शादी करना चाहते हैं उनके साथ। तो ठीक है, मैंने कह दिया उनके बारे में। वैसे ये जो मूवी है ना, तो मैं कह देती हूँ, ये जो मूवी में है होता है ना, तो मेरे डैड एक्टिंग कर रहे थे। तो इसमें जो लैनवांग जी का कैरेक्टर है ना, ये मेरे डैड निभा रहे थे। और वो जो विभूषण नाम का जो लड़का था ना, वो मेरे डैड से काफ़ी छोटा है, मतलब आई थिंक वो 20 ईयर्स का है, मतलब मेरे डैड से 15-16 साल या 20 साल छोटा। और डैड वो उसके साथ वो सारी सीन्स कर रहे थे सीरियसली। चलो छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, मूवीज़ में तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। वैसे अगर मॉम ने देख लिया ना, वो तो रोती रहेंगी, उनको और कुछ तो आता नहीं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो ये है लैनी वो, ये एक गर्ल है,
ये 20 ईयर्स की गर्ल है और ये कॉलेज में पढ़ रही है। ये साइंस के स्टूडेंट है, साइंस में ऑनर्स है और इसको मूवीज़ देखना बिल्कुल पसंद नहीं। और इसके जो रियल हीरोज़ हैं ना, सब बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड जो पर्सन्स हैं, जैसे कल्पना चावला, मतलब जो साइंस के बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो राकेश शर्मा, ये सारे स्पेस साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं, मतलब जिन्होंने कैंसर का सारा ये किया, रतन टाटा, मतलब ये सारे जो है ना इनके हीरो हैं। मतलब इसका डैड इसका हीरो नहीं है, मतलब वो अपने डैड को हीरो वीरो नहीं मानते। वो कहते हैं वो पर्दे की हीरो है और पर्दे की हीरो, पर्दे में से जो भी होता है ना वो झूठ होता है। अब जो भी मूवीज़ लवर्स है ना, सब मुझे गालियाँ मत देना, ये इसकी सोच है, मेरी सोच नहीं, ठीक है। तो ये सोचते हैं, मतलब कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो जिन्होंने अपनी लाइफ से ना कुछ करके दिखाया दुनिया के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, ये उन्हीं को ही पसंद करती है। और इसको मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी एक फ्रेंड ने ना इसको एक मूवी शेयर किया है। इस मूवी का जो मेन, मतलब ये है ना एक वेब सीरीज़ है। अभी तो 2000 चल रहा है, तो यहाँ पे अब ज़्यादातर लोग हॉल में मूवीज़ वगैरह नहीं देखते और मूवीज़ ज़्यादा चलती भी नहीं है अभी, तो ज़्यादातर लोग वेब सीरीज़ देखते हैं। तो ये एक वेब सीरीज़ है और इसमें इसके फादर जो है ना, लैन शीचैन, बहुत बड़े एक्टर है, एक्टर मॉडल जो भी कहूँ। तो इसके डैड है ना फर्स्ट मेन लीड का रोल कर रहा है और जो सेकंड मेन लीड मतलब विभूषियान का रोल होता है ना, वो मेंग्याओ नाम का एक लड़का कर रहा है जो डैड से काफ़ी ज़्यादा यंग है। रूमर्स में ये भी है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, बट अगर मॉम को कुछ कहने जाऊँ तो मॉम तो ये बात कभी विश्वास ही नहीं करेगी। वैसे मुझे लगता है एक दिल के एक कोने में वो विश्वास करती है, बट मानना नहीं चाहती। तो मैं जो होती है ना, वो गर्ल जो होती है, मतलब ईबो जो होती है, वो मन में सोचती है कि मॉम को और कोई इंसान नहीं मिला क्या, इस इस फालतू पर्दे वाले एक्टर से शादी कर ली। इससे अच्छा तो हमारी गली का बनवाड़ी है, कम से कम अपनी बीवी से प्यार करते, किसी और के साथ मुंह नहीं मारता है। तो ये हमारी ईबो की सोच है। तो ये जो ईबो होता है ना, उसकी फ्रेंड होती है, वो फ़ोन करके बोलते है बेबी मूवी कैसा लगा। तो हमारी ईबो जो होता है ना, फ़ोन पकड़ के बोलती है एकदम बकवास मूवी है, ऐसी मूवी मुझे मत भेज, ठीक है। तो जो फ्रेंड होती है ना, बोलती क्यों, अच्छी तो मूवी है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी और वो वाली सीन्स एकदम मस्त है यार। और ये जो वो जो शिचन होते हैं ना, वो कितने अच्छी तरफ से कर रहे थे सब कुछ। तो पर भाग गया था, स्टॉप इट, ऐसा कह के फ़ोन जो होता है ना रख देता है। और एक बात फ़ोन करता है, वो कहता है, बोलता है कि ये सारी मूवी देख के सीन याद कर ले और जब स्कूल कॉलेज का जब असाइनमेंट का टाइम आएगा ना, तब मुझसे मत मांगना, ये सारी सीन्स लिख देना, एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे तुझे। तो ये कह गया तो उसका दिल तोड़ के फ़ोन को बंद कर दिया। तो मतलब ईवो जो होता है ना, वो कहता है ओह माय गॉड, कि ये लोग पागल है क्या, क्या करते रहते हैं क्या, ये सब मूवीज़। अभी तो एक करियर बनाने का टाइम है, वैसे भी मूवीज़ में जो भी होता है सच नहीं होता है। हाँ पता है, हम सबको पता है ये सच नहीं होता, बट फिर भी दिल तो पागल है। ये मेरी बात है, हाँ, ईवो की नहीं। तो ईवो जो होता है ना, वो कहते हैं मॉम क्या आप बता सकती है मेरी ड्रेस कहाँ है। तो जो उसकी मॉम होती है बोलती कौन सी ड्रेस बेटा, बेबी बताओ कौन सी ड्रेस। तो हमारे जो ईवो जो होता है ना, बोलता है मेरा जीन्स और टी शर्ट कहाँ है वो। तो बोलते हैं बेबी मैंने तुम्हारे सारे जीन्स और सारी टी शर्ट को आज धो दिया है। तो हमारे जो ईवो है बोलते हैं बट आपने ऐसा क्यों किया है मदर इंडिया। तो बोलती है क्योंकि मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो हमारी जो ईवो होते बोलते अच्छा अगर आप कुछ भी कर सकते तो एक काम कीजिए, अपने पतिदेव का कान पकड़िए और उसको ये सारी मूवीज़ दिखा के बोलिए। और एक जो होता है ना, उसका आईपैड दिखाता है, बोलता है इस सारी मूवीज़ दिखा के बोलिए कि इन्होंने ये क्या क्या किया है। अगर उल्टी होती है ना, उल्टी भी इससे अच्छी होती है, उल्टी भी इससे अच्छी होती है। तो ये बात सुन के ना
तो हमारी जो जो उसकी मदर होती है, तो मैं उसकी मदर का नाम कह देती हूँ, उसका मदर और कोई नहीं, हमारा अचिंग है, मतलब जंचा है। तो बोलते बेबी तुमने उल्ट ये सब क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें देखी है, कि उल्टी भी कोई देखने की चीज़ है। और तुम्हारे पापा की मूवीज़ है, काफ़ी अच्छी मूवीज़ है, पर मुझे ये एक्ट्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम्हारे पापा तो है ही हैंडसम, ये सारी एक्ट्रेस वगैरह तो उसके साथ से करती रहती है। तो हमारा जो ये बहुत है, बोलता है ओके तो कुछ तो कपड़े रखे होंगे ना मेरे पहनने के लिए। तो बोलता है हाँ, आपके लिए तो सुंदर से लड़कियों वाले कपड़े रखे, देखो क्रॉप टॉप रखा है, शॉर्ट्स जीन्स रखा है, पहन लीजिए। तो वही जो ईबो होते बोलते हैं मैं ये सब नहीं पहनूंगी, मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और आपको पता है कॉलेज में मेरी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, सारे जो प्रोफेसर हैं मुझे कितने रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं इनके मेरी मतलब मेरी पूरी पर्सनालिटी ख़राब हो जाएगी। तो हमारी जो अजीम होता है ना, मैं उसको अजीम बोलूँगी, ठीक है। तो बोलता है बेबी तुम्हारे में तो ये सारे कपड़े पहनने के लिए तो मैं मर ही जा रही थी, बट तुम तो छोड़ो, पता नहीं तुम बिल्कुल ना अपने फादर के दादा जैसे हो। तो ऐसा बोलने का कारण ये तो आगे पता चलेगा। तो हमारी ईबो कहता है ओफ छोड़िए भी, और ये सारी मूवीज़ और सीरीज़ मैं इनको बाहर फेंक दूँगा। तो बोलते हैं ऐसा मत करो बेबी, मैंने बहुत मुश्किल से जुगाड़ लगा के ये सब कुछ वापस लेके आई हूँ। तो ये ना गाँव में सब कुछ था, मतलब पुराने ज़माने में सब 90s में सब सीरीज़ वगैरह होती थी। और हमारे जो अजिंग होते हैं ना, वो लंचन की बहुत बड़ी फ़ैन है, मतलब डाई हार्ट फैन। आज भी उनकी मतलब उनकी शादी हो गई ना, तो आज भी उनकी मूवीज़ देखती है। तो हमारी जो वांगजी होता है ना, वो कहता है ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैं एक आपके घर जा रहा हूँ, मतलब नानू नानी के घर, और मैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये सब कचरे ना मैं वहाँ पे रख के आऊँगा, मतलब आऊँगी। मुझे इस घर में ना ये सारे कचरे नहीं चाहिए। और ठीक है, अगर आपको मेरे कपड़ों से इतनी परेशानी है तो मैं कपड़े ना पहन के बाहर जाऊँ ना तो अच्छा होगा ना। तो हमारे जो अजी बोलता है बेबी तुम कपड़े नहीं पहन के बाहर जाओगे तो तुम अच्छी लगोगी, बट लोग तुम्हें देखेंगे बेबी। तो हमारी जो ईबो होती बोलते हैं मम्मा सीरियसली। तो हमारे अचिंग जो है ना, उसका स्क्रू थोड़ा सा ढीला है, आप बातें सुन के समझ गए होंगे, मतलब खाने के लिए दो बेबी, मतलब बाहर जा रही है तुम्हारी बेटी, क्या है ये, बोलते कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो उसकी जो मदर है ना, उसको एक प्लेट में खाना परोसती है, और उसको एक कप में ना मतलब पानी देती है, मतलब एक ग्लास में जिसके उसके डैड का फ़ोटो चिपका हुआ था। तो हमारे जो वांगजी होते बोलते हैं अच्छा आप ये सारी फ़ोटो कहाँ से प्रिंट कर लाती है, वैसा भी मतलब हर जगह में आपको डैड के मतलब हर जगह में चाहिए। बोलते हैं वो आपके हस्बैंड है, आप उसको हमेशा देखते हैं, आपको उसकी पिक्चर लगाने की क्या ज़रूरत है, वो भी प्लेट और कप में। तो हमारा जो अजी होता है बोलता है मैं पता है ना तुम्हारे डैड को देखे बिना ना मैं मेरी भूख ही मर जाती है। तो जो हमारा वांगजी होता है बोलता है ठीक है तो आप इस प्लेट से खुद खाना खा लीजिए, मैं बाहर से खरीद के खा लूँगी, ठीक है। तो कैसे कहेंगे ना उसकी मद तो उसकी मदर के कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनती है, तो थोड़ा सा डिसेंट सा एक शॉर्ट्स जीन्स और एक मतलब टॉप पहन लेती है, एक अम्ब्रेला लेती है, और हाथ में एक बैग लेती है और निकल जाती है। तो वो मैं चाची बोलते बेबी कार लेके जाओ तुम्हारे। तो हमारी जो ईवो है ना, वो कहते हैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं कार की, मेरे पास दो पैर है, मेरे पास पैसे हैं, और रोड पे बस है, ट्रेन है, टैक्सी है, मैं उससे चली जाऊंगी, थैंक यू। और आपके पति का कार, उसका घर, सब कुछ आप मुबारक हो। तो ऐसा कह के ना वो एक बैग लेके निकल जाती है। तो मैं बता देती हूँ हमारा भांजी अब जा कहाँ रही है, और इतना ज़्यादा नफरत वो अपने फादर से क्यों करती है। तो हम बता देती हूँ मैं। तो इससे फर्स्ट ये शुरू हुआ था डैड और मॉम की शादी से। भले ही हमारा अचिंग उसके डैड का बहुत बड़ा फ़ैन था और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसके डैड से, मतलब लैंशी चैन से। बट हमारा जो लैंशी चैन है ना, वो अचिंग से प्यार नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है।
तो हमारा जो अंकित मन में सोचता है, पता नहीं दादू को क्या चस्का चढ़ा हुआ था। मैंने अगर मैं पास्ट में जा सकी ना, तो मैं दादू के जो फादर होते हैं ना, उनको कहूँगी कि अपने बेटे को नहीं संभाल सकते थे। अगर आप उस टाइम ना अपने बेटे को संभाल लेते तो ये सारी नौबत आती नहीं। तो ऐसा क्यों कह रही है? तो इसका जवाब भी अभी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो मूवी इसका क्रेज़ शुरू हुआ था ना, लैंसिचन के फादर के टाइम से शुरू हुआ था। मतलब उसके फादर जो है ना, वो भी बहुत बड़े एक्टर थे। एंड उसकी जो हमारी ईवो की ग्रैनी है, वो उस टाइम की बहुत बड़ी सिंगर थी और उनका गाना बहुत ज़्यादा लोग सुनते थे। तो इस हिसाब से हमारे जो शिचन है वो भी इस लाइन में आ गए। एंड हमारा जो वांगजी होता है ना, वो सबको कहता है अपनी मॉम डैड की शादी की स्टोरी। तो हुआ ऐसा कि उस टाइम हमारा जो लैंचिचन की जो टाइम था ना मूवीज़ का, एकदम उसकी करियर पीक पे चल रहा था। मतलब तब एक तो मूवीज़ करने के बाद ना बहुत ज़्यादा हिट होने लगी थी। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा प्रोग्राम एक गांव में हो रहा था। तो प्रोग्राम के लास्ट में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो उस टाइम लैंची जो है ना, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और उस टाइम काफ़ी सारा गर्ल्स बॉयज़ वहाँ पे थे और ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। तो उस टाइम हमारा अचिंग पे था और ऑटोग्राफ वगैरह लेना चाहता था, बट इतनी ज़्यादा भीड़ और पुलिस के चक्कर में ना नहीं ले पाए। तो हमारा जो अचिंग का जो गोलमाल वाला दिमाग है ना, उसने क्या किया कि सीधा से लैंशिचन के कमरे में चला गया उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। सीरियसली। तो वो गया और हमारा लैंशिचन तो पूरे ज़्यादा ड्रंक थे। तो ऑटोग्राफ की जगह कुछ और हो गया। अब आप लोग समझदार हो, हम तो परे सुधरे हुए शरीफ टाइप के बच्चे हैं, हमें नहीं पता। तो ये सब हो गया और हमारा जो अचिंग होता है ना, वो भाई खुश हो रहा था। मतलब इतना ज़्यादा फैन क्रेज़, वो खुश हो रहा था। वो तो भला हो कि हमारे अचिंग के फादर और जो लैंशिचन के फादर है, दोनों फ्रेंड थे और दोनों की शादी हो गई। वरना हमारा जो वांगशी होता है ना, वो बोलता है वरना मेरी किस्मत पता नहीं कहाँ क्या हो जाती। थैंक यू मेरे नानू नानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा जो वांगजी होता है ना, बोलता है अगर मुझे पता चल गया कि मेरे फादर को ये सारी उलझुल आइडिया देता कौन था। नहीं, मुझे तो इस बारे में पता है, वांगजी अंकल देते थे, बट मैंने कभी उनको देखा नहीं है। तो मैं वांगजी अंकल, तो वो जो सोचता है वांगजी, तो मन में बोलता है हाँ, तो मेरे डैड को इस सारी उलझुल जो आइडिया होता है ना, वो वांगजी अंकल देते थे। वांगजी अंकल और कोई नहीं, जो मेरे नाना जी का जो होता है ना एडॉप्टेड सन है, उनका डैड कहते हैं, मतलब मम्मा हमेशा कहती है कि उनका भी ना काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था उस टाइम सारे मूवीज़ वगैरह में, बट किसी कारण उनकी मौत हो गई। उनका बड़ा मन था कि जो मूवीज़ के दो बड़े बड़े सितारे हैं, एक लैंशिचान से वो शादी करेंगे और वी वुशियान से हमारा वांगजी। बट एक का सपना पूरा हुआ तो दूसरे का नहीं। तो हमारा जो ईवो है ना, वो बोलता है ये सब कुछ बातें मैं क्यों सोच रहा हूँ। तो हमारा जो ईवो होता है ना, वो बस में बैठ जाता है और ये सारी चीज़ें ना सोच रहा होता है। तो मैं मूवी का ये प्लॉट जो होता है ना, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और अगर मेरी स्टोरीज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थोड़ी सी बाकी है स्टोरी, मैं बता देती हूँ। तो ये सिर्फ सोचते सोचते उसका जो बस है ना जा रहा था, तो मैं नाना नानी के घर जा रहा था और ये सारी बातें ना उसको कहीं ना कहीं से उसके नाना नानी से, मतलब बहुत सब ऐसे करके पता चल गया। तो ये सब बातें ना बहुत अच्छे से सोच रहा होता है। एंड तभी अचानक जो है ना, बस का जो ब्रेक होता है ना फेल हो जाता है और सामने से एक और बहुत बड़ा, मतलब एक बस आ रहा होता है एकदम सामने से, और दोनों बस में ना भयानक टक्कर हो जाती है। एंड हमारा जो ईवो होता है ना, उसके सर मतलब जाके हेडबोर्ड के ऊपर
आता है और उसका जो होता है ना एकदम पूरा ब्लाइंड हो जाता है सब कुछ, और बस में ना आग लग जाती है। चाइना का मतलब सबसे बड़ा उस जगह का ब्रेकिंग न्यूज़ बनता है कि बहुत बड़ी जो बस दुर्घटना में ना ऐसे मौत हो गई है बहुत लोगों की, और ये सब लिस्ट वगैरह होता है। एंड जब वो लिस्ट निकलता है तो उसमें हमारे लैंड ईबो का नाम भी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं स्टोरी आज यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो स्टोरी का प्लॉट और ट्विस्ट कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है।